इस तरह के डॉक्टर बाउंसर रखते हैं तो डॉक्टर किस लिए है? गुंडा बन जाओ, जाके चौराहे पर गुंडा गर्दी करो, गुंडा टैक्स वसूलो, आम आदमी गरीबों को मारने के लिए डॉक्टर बने हो। मसीहा मानते हैं हम लोग, डॉक्टर हमारा इलाज करेगा, हम ठीक हो जाएंगे, ऐसे मसीहा होते हैं। लखनऊ चले जाइए, हर डॉक्टर आपका सम्मान करेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। यहाँ गोरखपुर में अराजक हो चुके हैं डॉक्टर पूरी तरह से। उनको केवल दलाली का पैसा चाहिए। इतना अल्ट्रासाउंड लिख देंगे, इतना टेस्ट लिख देंगे, इतना वो लिख देंगे कि आम आदमी खेत बेचना पड़ेगा उसका, तब उसका इलाज होगा यहाँ पे होगा। ये है सहारा में एक आदमी मिला था, इन्हीं का इलाज कराता था अनु सरकारी। हाँ, अब उसका जो है पर्चा और जो है जांच इतना मोटा हो गया था कि उसको ले आके डॉक्टर साहब से पुस्तक का विमोचन करा लेना चाहिए था। वो हमसे कहा कि 2 बीघा खेत बेचवा चुके हैं डॉक्टर साहब। बताइए, ये गए थे अपने पत्नी का इलाज कराने सहारा में, ये बता रहे थे अनुज सरकारी के वहाँ का एक मरीज पहुँचता है सहारा, और वो बता रहा है कि अनुज सरकारी की वजह से वो 2 बीघा जमीन उसका बिक गया। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। अनुज सरकारी का प्रकरण आप जानते होंगे, पंकज को भी आप जानते होंगे। पंकज जेल में है, पंकज को आरोपी बनाया गया, लेकिन उसके पहले भी एक वीडियो वायरल हो जाता है, उसके पहले एक वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो वायरल में डॉक्टर और उसके स्टाफ के द्वारा पंकज की पिटाई की जाती है। उसके बाद पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाता है। चाय के दुकानों पर भी चर्चा हो रही है, लोग पकौड़ी खा रहे हैं। लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रदीप। गोरखपुर में एक प्रकरण काफी समय चर्चा का विषय बना हुआ है। अनुज सरकारी और पंकज जो एक सिपाही था, पंकज को जेल भेज दिया जाता है और एक वीडियो वायरल होता है जिसमें अनुज सरकारी के लोग, अनुज सरकारी के स्टाफ और अनुज सरकारी के गुंडे पंकज कुमार की खूब पिटाई करते हैं। लेकिन पंकज की गिरफ्तारी हो जाती है। अनुज सरकारी के ऊपर एक मुकदमा भी अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भ्रष्ट डॉक्टर उसके साथ हैं और अनुज सरकारी जैसा भ्रष्ट डॉक्टर तो इस जिले में मिलेगा नहीं। वो लोगों के खेत बेचवा के पैसा लेता है, इलाज करता है। अब एक वाकया मैं बताऊं कि मेरे साथ भी घटना हुई है वहाँ पे। कोविड के 2 साल पहले मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई थी और मैं डॉक्टर अनुज सरकारी के वहाँ ले गया था। किसी ने कहा कि गैस्ट्रो के अच्छे डॉक्टर हैं, तो मैं चला गया। शाम का टाइम था, 6:30-7 बज रहा था और हम नंबर लगाए नॉर्मल तरीके से कि दिखा लेंगे, भीड़ भाड़ है नहीं। लेकिन नंबर लगाने के बाद 20-25 मिनट मुझे बैठाया गया। फिर मैं गया रिसेप्शन पे, हम कहा यार जल्दी दिखा दो, तबीयत ज़्यादा खराब है। तो उसके कर्मचारियों ने कहा कि इमरजेंसी फीस जमा करिए, जल्दी दिखाना हो तो फिर हम इमरजेंसी फीस भी जमा किए। उसके बाद भी 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो गया और मेरी पत्नी वहीं तड़प रही थी। हम फिर जो है जब नहीं रह गया तो हम डॉक्टर साहब का चैम्बर खुद ही खोल दिए और डॉक्टर साहब बैठ के जो है नर्सों के साथ हाँ ठीक जो है मौज मस्ती काट रहे थे। बताइए, पीड़ित है, ये खुद बता रहे हैं कि मैं खुद पीड़ित था। इनकी पत्नी भर्ती होती है और तड़प रही थी दर्द से और डॉक्टर साहब नर्सों के साथ हाँ ही कर रहे थे, मतलब हंसी मजाक कर रहे थे। और फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हम कहें कि भाई हमारा फीस वापस कर दो, हम नहीं दिखाएंगे। तो उसके कर्मचारी कहने लगे कि फीस वापस नहीं होती है, जो करना हो वो कर लो। तो हम तो उस समय वैसे परेशान थे। फिर हम वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकल के हम फिर लेके गए शिवशंकर शाही के वहाँ। जरूरी नहीं है कि हर डॉक्टर खराब हो। शिवशंकर शाही के वहाँ मेरी पत्नी एडमिट हुई, इलाज हुआ 10-15 दिन जो भी था। और सरकारी ने 1 रुपया, क्या नाम है, शिवशंकर शाही ने 1 रुपया नहीं लिया, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही भ्रष्ट डॉक्टर है। मुकदमा इसके ऊपर भी होना चाहिए, जिस तरीके का वीडियो दिख रहा है इससे कर्मचारियों के ऊपर भी होना चाहिए। और आवासीय मकान में वो कमर्शियल अस्पताल चला रहे हैं, आवासीय मकान चला रहे हैं। डॉक्टर अनुज सरकारी के खिलाफ अब गोरखपुर के लोग बोलने लगे हैं। सोशल मीडिया पर तो बोल ही रहे थे, अब हमारे चैनल पर भी बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? पंकज कुमार की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन एक वीडियो वायरल होता है जिसमें पंकज की खूब जमकर पिटाई होती है। पत्नी जो है लगातार परेशान रहती है, लेकिन अभी तक पंकज पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं हुई है। बृहस्पतिवार से लेकर अभी तक सोमवार है आज, और एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है
और पत्नी लगातार जो है दौड़ रही है। तो क्या लगता है आपको इस पूरे मामले पर? आईजी, सबसे पहले तो मैं गोरखपुर लाइव को धन्यवाद दूंगा कि जो एक मुहिम चला के जो है उस सिपाही पंकज को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो दबाव में है। दबाव इस वजह से है कि जो IMA का संगठन है पूरे देश भर में है, और ये पूरी तरीके से जब कोई घटना या कोई ऐसी चीज़ होती है तो दबाव बनाने के लिए लोग हड़ताल कर देते हैं। जब पहले दिन यानी बृहस्पतिवार को जो है पंकज जाता है और अल्ट्रासाउंड के रेट को लेकर बस उसका सवाल यही होता है कि संत कबीर नगर में 800 रुपये में जो है अल्ट्रासाउंड है और गोरखपुर में 1100 रुपये क्यों लिया जा रहा है। इतना कहना था कि डॉक्टर साहब आग बबूला हो जाते हैं, और इतना ही नहीं, अपने जो कर्मचारी होते हैं उसको बुला के पहले बुरी तरीके से पीटते हैं। वो पीड़ित चूंकि परिवार के सामने उसकी पत्नी 4 साल के बेटे के सामने उसको उस सिपाही को मारा जाता है, और वो जब मार खा जाता है तो अपनी फरियाद लेके वो कैंट थाने जाता है। कैंट जब थाने जाता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं डॉक्टर के दबाव में ये पुलिसकर्मी वहाँ पे समझौता कर देते हैं। अब वो इतना अपने आप को गिल्टी फील करता है, इतना आत्मग्लानि होती कि बताइए कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, आम आदमी कैसे न्याय मिलेगा जब एक पुलिस वाला मार खाया और उसे न्याय नहीं मिला। ठीक है, अगले दिन वो इस तरह जाता है और वो घटना को अंजाम दे। मैं उस घटना की निंदा करता हूँ, हालांकि उसको कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया उच्च अधिकारी पर जाना चाहिए, मगर आपको नहीं लगता कि डॉक्टर के ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए? डॉक्टर और उसके स्टाफ को भी जेल भेजना एकदम होना चाहिए आईजी, एकदम होना चाहिए। यही न्याय कहता है, यही कानून कहता है, यही कानून कहता है, यही संविधान कहता है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, वो महिला लगातार, हम लोग खबर भी कर रहे हैं, लगातार दौड़ रही है, लेकिन अभी तो उसको न्याय नहीं मिला, एक मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ है। देखिए, पहले मैं कहूँगा कि जो कहा जाता है सेकंड पार्ट ऑफ गॉड, यानी धरती के भगवान डॉक्टरों को कहा जाता है, तो है कुछ है, ऐसा नहीं सब खराब है, सभी में हर जगह कुछ अच्छे कुछ बुरे मिलते हैं। तो बुराई में जैसा अनुज सरकार की एक बात नहीं है, पहली बात वाकया नहीं है, इसके पहले कई मामले हो चुके हैं, हम लोग खुद कवर करने गए, कई मामले हो चुके हैं। आखिर में ऐसा क्या है कि इनके वहाँ ही बवाल होता है। डॉक्टर जब भगवान है तो उसको गुंडे पालने का क्या मतलब है? हाँ, डॉक्टर अगर भगवान है तो गुंडे पालने की क्या हो सकता है, बाउंसर रखने की क्या हो सकता है। और अगर मरीज पूछ देता है, मरीज का परिजन पूछ देता है कि भाई साहब 800 रुपया अल्ट्रासाउंड खलीलाबाद में लगता है, यहाँ 1100 रुपया, तो जवाब कुछ और दे सकते थे। भाई कोई पीड़ित आता है, वो तो पहले से ही पीड़ित था, उसको सस्पेंड कर दिया गया था, परिवार के प्रति समर्पित था, अपने पत्नी का इलाज करा था, उसी में लेट हो गया, उसको सस्पेंड भी हो गया। एक तो मानसिक उसकी वो पीड़ा थी, और दूसरा अगर बात की जाए तो पत्नी को दिखाने गया और डॉक्टर साहब से पूछ ही लिया कि डॉक्टर साहब 8 के बदले 1100 क्यों? तो 1100 अगर पूरी याद कर रहे थे, हमारे वहाँ का रेट यही है, आप उससे गाली गलौज कर रहे हैं। कितने बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर साहब। आपको नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन दबाव में है? बृहस्पतिवार से लेके सोमवार हो गया, अभी तक डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा भी नहीं हुआ और पंकज को जेल भी भेज दिया गया। दबाव में इसलिए रहेगी ना, अभी ये सब हड़ताल कर देंगे, अब मरीज जो है सड़क पर भटकेंगे बेचारे। तो पुलिस प्रशासन है, आम लोग हैं, पुलिस प्रशासन पहले कमीशन खोरी का जो डॉक्टर जो है बाउंसर के रूप में जो गुंडा पाल रखे हैं, ये डराते धमकाते हैं और कमीशन का खेल पूरी तरीके से चल रहा है। जो भी डॉक्टर हैं अगर मरीज से 500 रुपया फीस लेते हैं तो 5000 रुपए की जांच लिख देते हैं। उस जांच में इतना खेल होता है, पहले तो इस जांच का एक निर्धारित रेट तय होना चाहिए, होना चाहिए। आप यहीं से 265 किलोमीटर लखनऊ में चले जाइए, इतना इज्जत सम्मान मरीजों को डॉक्टर देता है। उसके यहाँ मोनोपोली दवाई लिखेंगे, अगर पूरा खलीलाबाद से आया है तो उसको फिर तो है 200 रुपया खर्चा करके आना पड़ेगा, उन्हीं डॉक्टर साहब के यहाँ दवाई मिलेगा। पीड़ित अगर बात है कि अगर कोई पीड़ित है, किसी के पिता हो गए, बीवी हो गई, माँ हो गए, इलाज के लिए जा रहा है, तो डॉक्टरों का सबसे पहले, कोई भी डॉक्टर मानो सरकारी पर्टिकुलर एक आदमी बात नहीं करो, इनका काम ये है दौड़ाएंगे, डांटेंगे, परेशान करेंगे, पैसा लेंगे, उसके बाद भी ढंग से इलाज नहीं करेंगे, ढंग से इलाज नहीं करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं डॉक्टर अनुज सरकारी की बात कर रहा हूँ, अनुज सरकारी के ऊपर हथौड़ा से हमला होता है, वो वीडियो जो है फिर जो है पुलिस जाती है, गिरफ्तार करती है, पंकज की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन अभी तक
जो पंकज की पत्नी दर दर ठोकर खा रही है, लगातार एसएसपी कार्यालय पे जा रही है, लेकिन अभी तक एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप गोरखपुर से के एक आम आदमी से पूछ लीजिए कि क्या अनुज सरकारी के साथ गलत हुआ है, वो जरूर कहेगा कि कोई गलत नहीं हुआ। कारण क्या है, आप ये जानते होंगे, कोविड काल से लेके और अभी तक जितने भी मरीज उनके यहाँ जाते हैं शोषण के शिकार होते हैं, और वो तो खलीलाबाद से आया था। ये गोरखपुर की बात कर रहा हूँ मैं, शहर की। शहर के लोग जाते हैं तो प्रताड़ित हो जाते हैं, तो खलीलाबाद से आया था। उसके साथ जो ये घटना हुई है, पत्नी, अगर मेरी पत्नी रहती, मेरा बेटा रहता और मेरी पत्नी के सामने मुझे मारा जाता तो मैं क्या करता? देखिए, हाँ, ये जवाब होता है। मैं क्या करता? आप बताइए ना, क्या नाम है आपका? सतीश शुक्ला। सतीश शुक्ला कह रहे हैं कि मेरी पत्नी के सामने अगर हमको मारा जाता तो मैं क्या करता? आप वही करते? मैं रिवॉल्वर निकाल के ठोक देता। उसने तो कल मारा। मैं इस बात से सहमत नहीं, इस तरह के डॉक्टर बाउंसर रखते हैं तो डॉक्टर किस लिए हैं? गुंडा बन जाओ, जाके चौराहे पर गुंडागर्दी करो, गुंडा टैक्स वसूलो। आम आदमी गरीबों को मारने के लिए डॉक्टर बने हो? मसीहा मानते हैं हम लोग, डॉक्टर हमारा इलाज करेगा, हम ठीक हो जाएंगे, ऐसे मसीहा होते हैं। और लखनऊ चले जाइए, हर डॉक्टर आपका सम्मान करेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। यहाँ गोरखपुर में अराजक हो चुके हैं डॉक्टर पूरी तरह से। उनको केवल दलाली का पैसा चाहिए। इतना अल्ट्रासाउंड लिख देंगे, इतना टेस्ट लिख देंगे, इतना वो लिख देंगे कि आम आदमी खेत बेचना पड़ेगा उसका, तब उसका इलाज होगा यहाँ पे होगा। ये है सहारा में एक आदमी मिला था, इन्हीं के यहाँ इलाज कराता था, अनुज सरकारी को। हाँ, अब उसका जो है पर्चा और जो है जांच इतना मोटा हो गया था कि उसको ले आके डॉक्टर साहब से पुस्तक का विमोचन करा लेना चाहिए था। वो हमसे कहा कि 2 बीघा खेत बेचवा चुके हैं डॉक्टर साहब इलाज। बताइए, ये गए थे अपने पत्नी का इलाज कराने सहारा में, ये बता रहे थे अनुज सरकारी के वहाँ का एक मरीज पहुंचता है सहारा, और वो बता रहा है कि अनुज सरकारी की वजह से वो 2 बीघा जमीन उसका बिक गया। आप बताइए भाई साहब, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि पंकज की गिरफ्तारी हो गई, पंकज की करने का फल उसको मिल गया। अनुज सरकारी के वहाँ का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें अनुज सरकारी और उनके स्टाफ मतलब गुंडा पंकज की जमकर पिटाई करते हैं, और पंकज की तो गिरफ्तारी हो गई, अनुज सरकारी के खिलाफ एक मुकदमा तक दर्ज नहीं होता है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी विडम्बना है। आज पहली बार दिखाई दे रहा है कि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह जो है एक ही आवाज उठ रही है, और सिर्फ न्याय की आवाज, वो भी उस सिपाही के लिए, क्योंकि डॉक्टर के साथ मुझे तो नहीं लगता कोई भी संवेदना और वैसी चीज बची है। सभी लोग जो उस परिवार, उस मासूम बच्चे की अगर बात करें जो 4 साल का था, वो चिल्ला रहा था, पता चला कि वो चिल्ला रहा था। गोरखपुर लाइव के पास 2200 कमेंट है, एक भी कमेंट डॉक्टर अनुज सरकारी के पक्ष में क्यों नहीं आया? सवाल यह है। ये अपने आप को गैस्ट्रो के सबसे बड़े डॉक्टर कहते हैं, और कहा जाता है कि पूर्वांचल के सबसे बड़ा सर्जन है अनुज सरकारी, और उनका व्यवहार इस तरह है। लोग बताते हैं कि वो माँ बहन करते हैं, लोगों की माँ बहन करते हैं। अगर मरीज और उनके परिजन सवाल कर देते हैं तो उसके साथ बदतमीजी करते हैं। स्टाफ जो है, स्टाफ के रूप में वो बाउंसर रखे। क्या डॉक्टर को बाउंसर रखने की आवश्यकता है? इसी शहर में बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं, मैं सभी डॉक्टरों का नाम नहीं लूंगा कि सभी डॉक्टर इस कृत्य में शामिल हैं। पुलिस वाले हड़ताल कर दें जी, अभी डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, पुलिस वाले अगर उनका संगठन होता हड़ताल कर दें तो देखते हैं कितने लोग सुरक्षित हैं। जहाँ तक हमको लगता है कि पुलिस प्रशासन इसलिए दबाव में है कि IM में हड़ताल पर चला जाएगा और सड़क पर मरीज आ जाएंगे, तो इसका क्या मतलब कि डॉक्टर को नहीं करेंगे? मैं कहता हूँ जी, अगर उस पंकज की जगह पे डॉक्टर अनुज सरकारी होते और उनकी पत्नी के सामने उन्हें पीटा जाता तो उन्हें कैसा लगता? उन्हें कैसा लगता? क्या सवाल है? सतीश शुक्ला ने सवाल उठाया कि अनुज सरकारी की पत्नी के सामने अनुज सरकारी को पीटा जाता तो उनको कैसा लगता? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? जी, रवि गुप्ता नाम। ये बताइए, जो पंकज कुमार है, पंकज की गिरफ्तारी हो गई, पंकज सिपाही था, अपने पत्नी का इलाज कराने गया, उसको पीटा गया, उसके बदले में क्रिया का प्रतिक्रिया किया नहीं करना चाहिए। लेकिन एक वीडियो वायरल होता है जिसमें अनुज सरकारी के गुंडे, अनुज सरकारी के स्टाफ जमकर पंकज की पिटाई करते हैं, और अभी तक पंकज की पत्नी दर दर भटक रही है। एक मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ है। नहीं, ये बिल्कुल गलत हुआ है। डॉक्टर होके वो सरकार बाउंसर रखे हुए हैं, गुंडागर्दी करना ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को अगर उसकी पत्नी के सामने या उसके बेटे के सामने पीटा जाएगा तो व्यक्ति फिर वो अपना मानसिक संतुलन खो देगा, फिर वो ये नहीं सोचेगा कि वो क्या करने वाला है, इसके क्या परिणाम आगे हो सकते हैं।
ठीक है, तो जो भी हुआ दुखद हो। बाकी गोरखपुर एक बहुत बड़ा मेडिकल हब है, तो यहाँ के जो डॉक्टर वो उनकी चमड़ी जो है मोटी हो गई है कमा कर, क्योंकि यहाँ पे बिहार से लोग आते हैं, बस्ती मंडल गोरखपुर मंडल से लोग आते हैं, नेपाल से लोग आते हैं, बलिया आजमगढ़ से लोग आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ के जो डॉक्टर है वो एकदम पेशेंट देखे अघा गए हैं, जो ना एकदम वो हो चुके हैं, क्षुब्ध हो चुके हैं, मोटी चमड़ी हो गई। आयुष जी, मैं मान रहा हूँ कि पुलिस कर्मियों का कोई संगठन नहीं है, लेकिन आम आदमी आज अब जो है पंकज को न्याय दिलाने के लिए अब आवाज बुलंद हो चुकी है। और इतना ही नहीं, पत्रकार के साथ ही अधिवक्ता समाज भी पूरी तरीके से पंकज को न्याय दिलाने के लिए, अगर पुलिस नहीं दर्ज करती है तो कोर्ट के थ्रू उसका मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, लेकिन पंकज के परिवार को पूरी तरीके से न्याय दिलाने के लिए हम वीडियो हम लोग चलाए हैं, उसके बाद 1 मिनट, वीडियो जब हम लोग चलाए हैं उसके बाद 10 से 15 सिपाही फोन किए कि साहब न्याय होना चाहिए। इन्होंने कहा कि पुलिस के पास कोई संगठन नहीं है, पुलिस सड़क पर नहीं उतर सकती, लेकिन आम आदमी जाग गया है। अनुज सरकारी के खिलाफ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, लोग सड़क पर आ गए हैं, और पहली बार डॉक्टर के खिलाफ हमने खबर चलाया। डॉक्टर के खिलाफ तो हम लोग खबर चलाते हैं स्पॉट पर जाकर, लेकिन पहली बार आम लोगों से, आम जनमानस पे हम लोग जब राय ले रहे हैं, तो डॉक्टर गोरखपुर के डॉक्टरों के प्रति, कुछ डॉक्टरों के प्रति, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, अभी एक व्यक्ति ने प्रशंसा किया कुछ डॉक्टरों का, तो सभी डॉक्टरों की बात नहीं करूंगा, लेकिन अनुज सरकारी जैसे लोग, अनुज सरकारी जैसे राक्षस इस जगह पर हैं जो न्याय नहीं कर पा रहे। बिल्कुल केवल जो है सभी डॉक्टर को मैं खराब नहीं, क्योंकि डॉक्टर के बिना देखिए कोई आदमी नहीं रह सकता। हर आदमी को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, उसी तरह पुलिस की भी जरूरत पड़ती है। अगर हम चैन की नींद सोते हैं, सुरक्षित अपने घरों में रहते हैं, तो इन्हीं पुलिस कर्मियों की बदौलत रहते हैं। अगर कोई छोटे से छोटा मामला हो, बड़े से बड़ा मामला हो, तो पुलिस वाले को हम बुलाते हैं। मगर डॉक्टर के कर्मचारियों द्वारा जो उसके साथ मारपीट की गई है, जो वीडियो सामने आया है, और हालांकि उस वीडियो की पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो में जो साफ तौर से देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति को 20 से 25 लोग बुरी तरीके से मारपीट है। क्या पंकज को न्याय नहीं मिलना चाहिए? एक तरफा अगर इस तरह का न्याय होगा तो जनता कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आक्रोशित है, अभी सड़क पर भी है। अभी एक व्यक्ति ने कहा कि आईएमए हड़ताल कर देगा। क्या आईएमए के लोग इंसान नहीं है? सबसे पहले इंसान है, उसके बाद धरती के भगवान है, उसके बाद डॉक्टर। सबसे पहले जी आईएमए अब समझ चुकी है डॉक्टर अनुज सरकारी को भी, नहीं तो आईएमए ने अपना हड़ताल वापस नहीं लिया होता। अच्छा ये बताइए, हॉस्पिटल में बवाल होता है, कुछ भी होता है, मरीज दूसरे जगह आते हैं, मर जाते हैं, तो उसको संभालने कौन जाता है? पुलिस जाती है, पुलिस बचाती है, बीच बचाव पुलिस ही करती है, ठीक है, पुलिस ही बचाती, बीच बचाव करती है। अगर ना रहे पुलिस ना, तो पता नहीं क्या डॉक्टरों का दबी जुबान, मैं आपको बता रहा हूँ, दबी जुबान बहुत सारे पुलिस वाले फोन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप लोग खबर चलाइए, और हम लोग खुलकर बोल नहीं पाएंगे। हम लोग उनका संगठन नहीं है, IAS IPS का संगठन, उनका संगठन नहीं है। अभी अगर वो पुलिस वाले संगठन होता तो हड़ताल अगर वो करते हैं तो किसी का घर सुरक्षित नहीं है। दिवाली, दशहरा, होली लोग करा लेते हैं, देख लेते कैसे होता है त्योहार। ये गोरखपुर के आम लोग हैं जो जाग गए हैं, और ये कह रहे हैं कि पुलिस को इंसाफ मिलना चाहिए, डॉक्टर के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, डॉक्टर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अनुज सरकारी के खिलाफ आम जनमानस, गोरखपुर के आम जनमानस जाग गया है। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहे गोरखपुर लाइव। हमारा कारवा किसी और चट्टी चौराहे पर जाएगा और इस विषय पर बात करेगा। अगर किसी डॉक्टर के खिलाफ, अगर किसी डॉक्टर कोई पीड़ित हो तो हमसे बात कर सकता है, कमेंट कर सकता है, हमसे मिल सकता है, हम उसकी पीड़ा को अपने चैनल पर जाहिर करेंगे। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए।